हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स क्लास 12th के लिए टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। नाउ चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, क्वेश्चन नंबर 25। Balance sheet of P, Q and R as at 31st March 2020 who were sharing profits in the ratio of 5:3:1 was। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ की तरफ है बिल्स पेएबल, लोन फ्रॉम बैंक, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल। और एसेट में है कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स लेस प्रोविजन, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। इनमें से बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जनरल रिज़र्व को भी नहीं करेंगे और कैपिटल को भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स का ही है। और बैंक तो लिक्विड है, उसको बेचना खरीदने की कोई बात ही नहीं, बाकी सब होगा। नाउ द पार्टनर्स डिसॉल्व द बिजनेस, एसेट्स रियलाइज्ड, स्टॉक ₹23,400, डेटर्स 50%, मतलब 42,000 का 50%, ना कि 40,000 का। वन शुड कीप इन माइंड, ये जो है डेटर्स है वो किसका 50%, 42,000 का, प्रोविजन के पहले वाले डेटर का। Fixed assets 10% less than their book value. Bills payable were settled for ₹32,000. There was an outstanding bill of electricity ₹800 which was paid. Realization expenses ₹1,250 were also paid. Prepare realization account, partners capital account and bank account. Let us see the solution. Now solution 25. सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सारे एसेट्स जो कि डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। टू स्टॉक 19,000, टू सन्ड्री डेटर्स 42,000 और बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड है इसलिए प्रोविज़न को यहाँ लिखेंगे। टू बिल्डिंग 40,000 एंड टू प्लांट एंड मशीनरी अगेन 40,000। और लाइबिलिटीज़ में है हमारे पास बिल्स पेएबल, बाय बिल्स पेएबल, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं इसलिए इनको डेबिट किया जा रहा है 40,000। बिल्स पेएबल डेबिट हो रहा है, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन बिल्स पेएबल जो क्रेडिट में लिखा हुआ है ये डेबिट हो रहा है। बाय बैंक लोन 30,000। ओके, नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द पार्टनर्स डिसॉल्व द बिजनेस, एसेट्स रियलाइज्ड, सो एसेट्स इधर है लेकिन इसको रियलाइज उल्टे तरफ से करेंगे। बाय बैंक, स्टॉक से मिला 23,400, डेटर्स से मिला 50%, मतलब ये हमारे डेटर्स हैं, इसका 50% 21,000। देन फिक्स्ड एसेट्स 10% लेस देन देयर बुक वैल्यूज़। तो यहाँ कौन है फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी है। सो बिल्डिंग लिखेंगे हम 90% इसका, मतलब 10% लेस, सो 36,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी भी 36,000। नाउ अब लाइबिलिटीज़ को पेमेंट इधर से करेंगे। टू बैंक, सारे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट यहाँ से होगा, लेकिन प्रोविज़न का कोई पेमेंट नहीं होगा, प्रोविज़न इज़ नॉट मेंट टू बी पेड। नाउ बिल्स पेएबल 32,000, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹800 एंड ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है हमारे पास, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,250 एंड बैंक लोन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसको कितना पेमेंट हुआ, इसका मतलब 100% हुआ। सो बैंक लोन 30,000।
Now we will calculate profit or loss on realization. Now यहाँ है ग्रैंड टोटल 64,050 और इनका ग्रैंड टोटल है 1,16,400। नाउ अगर हम क्वेश्चन को चेक करें तो इनका डेबिट साइड का ग्रैंड टोटल ज़्यादा है और इधर का ग्रैंड टोटल है 2,05,050। $2,05,050 के लिए यहाँ एक अमाउंट इंसर्ट करना पड़ेगा और यही हमारा आंसर है 16,650। यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो कि तीनों पार्टनर को जाएगा P, Q और R, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:1। सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट 9,250, 5,550 एंड 1,850। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000, देन 36,000 एंड 20,000। बैलेंस शीट में रिज़र्व भी है, सो बाय जनरल रिज़र्व, ये इनके रेशियो में बटेगा 5:3:1। सो 5,000, 3,000 एंड 1,000। और लॉस ऑन रियलाइजेशन 9,250, 5,550 and 1,850। सो यहाँ ग्रैंड टोटल इज 49,000। सो द बैलेंसिंग फिगर विल बी मेंटेन्ड इन बैंक, जो कि है 39,750। उसी तरीके से यहाँ 39,000 बैलेंसिंग फिगर है 33,450। हियर 21,000 एंड बैलेंसिंग फिगर इज 19,150। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में। लेट अस सी रियलाइजेशन अकाउंट। यह है रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें यहाँ लिखा है बैंक। सो ये वाला जो अमाउंट है इसे हमको क्रेडिट में लिखना है और ये वाला जो अमाउंट है बैंक का इसको हमको डेबिट में लिखना है। तो ये जो है इसको बाय रियलाइजेशन और ये टू रियलाइजेशन, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, दैट इज पोस्टिंग। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,16,400 and by realization account 64,050 और बाय कैपिटल अकाउंट यहाँ है, ये बैंक लिखा है। सो ये इधर क्रेडिट में जाएगा, किसका, P, Q और R का। अमाउंट इज 39,750, 33,450 and 19,150, grand total of which is how much, 92,350। अब दोनों साइड का ग्रैंड टोटल चेक करेंगे। 1,56,400। So this is the answer. Now all the accounts given in the balance sheet is closed. All the accounts are closed. There is no closing balance as such. यहाँ पर भी कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है बैंक अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। जितने भी अकाउंट्स थे एसेट्स और लायबिलिटीज़ में वो कहीं ना कहीं डेबिट और क्रेडिट होकर सब क्लोज हो गए। नाउ द फर्म इज वुंड अप। Let us see the next question. Question number 26. P, Q and R were partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 5:3:2. They agreed to dissolve their partnership firm on 31st March 2020.
P was deputed to realize the assets and pay the liabilities. He was paid rupees 1000 as commission for his services. The financial position of the firm was as under. मतलब P, Q और R अपने फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और P जो है वो रियलाइजिंग ऑफिसर है और उसके लिए कमीशन फर्म जो P को देगा वो 1000 है। अब यहाँ बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कैपिटल अकाउंट दिया है। लेकिन एसेट में स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर लेस प्रोविज़न, कैश एंड आर्स कैपिटल और प्लांट एंड मशीनरी दिया है। सो इसमें से वो कौन से आइटम है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे? वो है आर का कैपिटल, कैश एसेट्स के तरफ से और इधर से है कैपिटल। बाकी सब तो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी ट्रांसफ़र होगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। उसी तरीके से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन एसेट्स अगर डेबिट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ये जो है ये क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा। नाउ P टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज़ 12,500, स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज रुपीज़ 11,500, ये दोनों मिल करके 11,500 है। प्लांट एंड मशीनरी वर सोल्ड टू Q for rupees 22,500 for cash. Unrecorded assets realized rupees 1,500. Realization expenses paid amounted to rupees 900. अब यहाँ realization expenses 900 दिया है और यहाँ दिया हुआ है कि फर्म ने कमीशन दिया है P को 1000 का, तो इसी को बस रिकॉर्ड करेंगे। ये जो एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। Prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm. So let us prepare realization account first. Now solution 26. Now first we will transfer all the assets and liabilities, assets on the debit side and liabilities on the credit side. So to stock 5,500 बुक वैल्यू में ही ट्रांसफ़र करना है, जितना बैलेंस शीट में लिखा है उतना ही अमाउंट में अभी लिखना है। टू इन्वेस्टमेंट 15,000, टू डेटर्स 7,100 और इसी का प्रोविज़न इधर लिखेंगे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 450, देन प्लांट एंड मशीनरी 30,000। अब लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। पहला है क्रेडिटर्स 10,000। सो ये क्रेडिटर जो है ये क्रेडिट में लिख रहे हैं हम, लेकिन क्रेडिटर जो है वो डेबिट हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बट क्रेडिटर डेबिट हो रहा है। उसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट इधर डेबिट हो रहा है, लेकिन स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी ये सब क्रेडिट होके क्लोज हो रहे हैं। बाय बिल्स पेएबल 3,700 and buy investment fluctuation reserve 4,500। नाउ अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P took investments for rupees 12,500। नाउ P took over investments for rupees 12,500 and stock and debtors realized this much. Plant and machinery were sold to Q. So P took over investment. So by P's capital account, investment for rupees 12,500 ये रियलाइज हो गया। एसेट्स इधर लिखेंगे, उसका रियलाइजेशन इधर। अब बाय बैंक में क्या क्या आएगा? स्टॉक एंड डेटर रियलाइज्ड that much and plant and machinery was sold to Q. So stock and debtor 11,500 and plant and machinery was sold to Q, लेकिन उसने तो कैश दिया ना, सो कैश में ही बैंक में ही लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी बेचने से हमको 1,500 मिला। नाउ दैट्स इट।
और डेबिट की तरफ लिखेंगे टू बैंक, जो भी पेमेंट हुआ। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस है 900 रुपीज़ का। फिर इधर क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को भी पूरा पेमेंट होगा क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर लाइबिलिटीज़ के बारे में ये नहीं पता चल रहा है क्वेश्चन में कि उनको पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 100% हुआ, मतलब बिल्स पेएबल 3700 एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व का कोई पेमेंट नहीं होगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और वैसे भी रिज़र्व को किसी को भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका ग्रैंड टोटल होगा। लेकिन क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ है कि पार्टनर P was given a commission, so to P's capital account. Commission 1000. नाउ ये 1000 और ये 900 दोनों को ही यहाँ लिखना है क्योंकि ये एक्सपेंस है और ये P का रेमुनरेशन है। अगर P ये कह देता कि मैं पूरे एक्सपेंसेस बेयर करूँगा तो हम 900 को नहीं लिख करके सिर्फ 1000 को लिखते। नाउ लेट अस फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। नाउ इन तीनों का ग्रैंड टोटल है 14,600 और इन तीनों का ग्रैंड टोटल है 35,500। अब टोटल करके देखने से पता चलता है कि इधर का ही ग्रैंड टोटल, डेबिट साइड का ग्रैंड टोटल ज़्यादा है, 73,200। यहाँ भी लिखेंगे 73,200 और यहाँ आएगा हमारा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। जो कि आ रहा है 6,550। ये तीनों पार्टनर को दिया जाएगा, पी क्यू और आर को, पी क्यू और आर को। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। सो हाउ मच दे विल गेट? पी विल रिसीव 3,275, then 1,965 and 1,310। रेशियो है इनका 5:3:2। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में पी और क्यू का है 37,550 एंड क्यू का है 15,000। आर का कुछ नहीं, आर का डेबिट बैलेंस है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आर 8,000। अब लॉस ऑन रियलाइजेशन लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अगेन, P took over investment at 12,500 and by realization account P को फर्म ने 1,000 रुपीज़ कमीशन दिया था जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है। दैट्स इट। नाउ वी विल बैलेंस इट और जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा उसको हम बैंक लिखेंगे। सो हियर आर को देखिए तो आर के में डेबिट में ज़्यादा है अमाउंट। सो व्हाट इज़ द अमाउंट? 9310। सो यहाँ भी आएगा 9310 और बैलेंसिंग फिगर को लिखेंगे बाय बैंक। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर 9310। मतलब आर जो है वो पैसे लेकर आएगा, फर्म को देगा, क्योंकि आर का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस था कैपिटल का। नाउ अब पी का ग्रैंड टोटल है, क्रेडिट में ही ज़्यादा है, सो इट इज़ 38,550 माइनस दिस टू, यहाँ पर आएगा 22,775 और Q का है 15,000 और बैलेंसिंग फिगर आएगा 13,035 टू बैंक। नाउ अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। यहाँ भी देखिए कुछ भी बैलेंसिंग फिगर जो था
वो बैंक में चला गया, बैलेंस क्लोज डाउन नहीं है, मतलब फर्म जो है वो क्लोज हो रहा है। नाउ कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, हमने हर जगह बैंक अकाउंट खोला है इसलिए बैंक अकाउंट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट में लेकिन बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है, कैश अकाउंट का दिया है। सो टू कैश अकाउंट, मतलब उस कैश को हम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे 5600। फिर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जो लिखा है वो डेबिट में लिखेंगे। टू रियलाइजेशन 35,500 एंड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 14,600। फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ये दोनों पी और क्यू का क्रेडिट में आएगा, बाय कैपिटल अकाउंट पी का और क्यू का 22,77,5 एंड 13,035। ग्रैंड टोटल इज़ 35,810। उसी तरीके से ये जो है आर का क्रेडिट में दिख रहा है वो डेबिट में आएगा इधर, टू आर्स कैपिटल अकाउंट 9,310। अब ग्रैंड टोटल लगाएंगे तो दोनों तरफ आएगा 50,410। So that is the solution. I hope that you are understanding the concept very well. If you are having any doubt, you should ask me in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.